अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि वो कमज़ोरी कभी कभी हमको हमारे लक्ष्य से, हमारे विजन से दूर कर देती है। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हमको हमारे विजन से दूर कर सके, और अगर कोई है तो आज और अभी उसको मिटा के ख़त्म करिए। कोई भी चीज़ अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो कोई आपको नहीं हिला सकता, और अगर आप अपने खुद को हिलाएंगे तभी को हिला सकता है। ये बात मैं कोई नई नहीं बता रहा हूँ, ये बात सब जानते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सब्जेक्ट को लेके हम क्यों परेशान हैं? उस सब्जेक्ट में अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम है 2 नंबर कम आ जाएगा उसमें, हम दूसरे को ज़्यादा सॉलिड कर लें। लेकिन हमको क्या होता है, हम उस सब्जेक्ट को लेके इतने परेशान हो जाते हैं कि बाकी सब्जेक्ट पे भी उसका इम्पैक्ट आ जाता है। उस इम्पैक्ट को ना आने दीजिए। अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया है कि उस कमज़ोरी के ऊपर आप काम करें। चिंतन करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से ही होगा। काम करें। जो भी सब्जेक्ट आपको रोक रहा है, जो भी सब्जेक्ट रोक रहा है, पहले तो उसको बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट इमीडिएटली स्टॉप करें। अब फिर आप देखें कि आपको वो सब्जेक्ट में क्या दिक्कत हो रही है। कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पॉलिटी अगर एग्जाम्पल लें तो पॉलिटी हमने कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान तो छोड़ दिया, सबसे पहले सीधे आगे हम किस पे, पार्ट पढ़ने में कि कौन से पार्ट में क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, फेडरलिज्म क्या होता है क्या नहीं। तो उसमें क्या होता है, संविधान बना कैसे, उसको तो हमने इंजॉय ही नहीं किया। किसने किसने मिलके बनाया, कितने दिन लगे उसको बनाने में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की क्या भूमिका थी, उनको जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इस तरीके से जब तक हम कोर नहीं समझेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, अंडरस्टैंड द कोर पार्ट, है ना, कोर समझिए। कोर समझेंगे तो बाकी की जो चीज़ें हैं उसको समझने में आसान होगा। व्हाट वी डू इज़, हम उसके बारे में सीधे नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं। ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, यार इसको छोड़ दें क्या, क्यों छोड़ दें। मान लीजिए एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तब क्या करेंगे? नहीं करना है। हम डेली 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हम ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता है। मज़े के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़िए मज़े के लिए, लेकिन पढ़ाई मज़े के साथ साथ अपने एग्ज़ाम के लक्ष्य के लिए भी हम कर रहे हैं, उसको भी तो देखना है। और कितना फ्लक्चुएटिंग, अगर हम यूपीएससी की ही बात करें, स्टेट पीएससी की बात करें, किस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे नहीं पता है, तो किस भाव से हम उसको छोड़ के जाएं। ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तब तो हम फ्लंक कर जाएंगे एक सब्जेक्ट की वजह से। तो इट्स बेटर हम उस कोर को समझें, स्टार्टिंग से समझें। अगर एंशिएंट हिस्ट्री है तो स्टार्टिंग से समझें, बीच से ना कोई कॉन्सेप्ट को शुरू करें, स्टार्टिंग में बेस बनाएं। और रीड करने के बाद एक चैप्टर में आपको और एक आसान सा तरीका बता रहा हूं जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट है दुनिया का, उसके चैप्टर को रीड करिए, है ना, फ्रॉम स्टार्ट, है ना, स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में है वहां से स्टार्ट करिए, बेसिक से। उसके बाद जो रीड करिए उसके नोट्स बनाइए, है ना। नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन करिए। आप पूरे सब्जेक्ट को मत देखिए कि 50 चैप्टर हैं कि 100 चैप्टर हैं। एक चैप्टर स्टार्टिंग कर लीजिए, लेके उसका नोट्स बनाइए, रीड कर लीजिए 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, जैसी आपकी कैपेबिलिटी है। उसके बाद उसका एक स्मॉल इन्फ्रेंस निकाल के एक ब्रीफ में उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, और कॉपी में नोट करने के बाद उसका रिवीजन करिए। एक चैप्टर का कर लिए, इस तरीके से फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, जब तक आप 10वें चैप्टर तक पहुंचेंगे आपको लगेगा नहीं यार इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। ट्रस्ट में आपको लगेगा। इस प्रोसीजर को, इस साइंटिफिक टेक्निक को आप एक बार फॉलो करके देखिए, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। क्योंकि ये तो आप जान लें, अपनी कमज़ोरियों को लेके एग्जामिनेशन हॉल में हम नहीं जा सकते हैं। या तो उसको कमज़ोरी हम समझे नहीं, और समझ रहे हैं तो उस पर वर्क करें। और इसी तरीके से किसी भी चीज़ पे, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज़ें हैं, उस पर आप वर्क करके, कोई भी सब्जेक्ट है, n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे आप इस तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत सिंपल सी टेक्निक है, नथिंग की बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ है, कोई विशाल का है, एक सिंपल सी चीज़ है, फॉलो करके देखिए, हो सकता है आपका काम हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।